आप सभी छात्रों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छे एक्सक्लू में बहुत अच्छे एक्सीलेंस। आपको यदि एक्सीलेंस स्कूलों में एडमिशन लेना है तो आप हमारी वीडियो ज़रूर देखें। 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप हमारे सिलेक्ट छात्रों के कमेंट देख सकते हैं, देखिए। और आपको प्रत्येक विषय के मात्र 10-10 वीडियो ही देखना है, ज़्यादा नहीं देखना है। 100% गारंटी है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फॉर्म भरने से पहले आपके पास यह जानकारी होना चाहिए। नेम आपको अंग्रेजी में भरना है और कक्षा 7वीं की मार्कशीट के अनुसार आपका नाम होना चाहिए इंग्लिश में। अच्छे से अपना नाम सोच लें इंग्लिश में। यदि आपके पास इंग्लिश में नाम है, नाम के जो वर्ण हैं, अक्षर हैं, क्योंकि हिंदी में लिखा रहता है कक्षा 7वीं में, तो दिक्कत आती है कक्षा 9वीं में जब आप पहुँच जाते हैं। कई बच्चों की समस्या होती है, आपके बड़े भाई होंगे। तो इंग्लिश में नाम आप लिख रहे हैं काफ़ी समय से, तो देख लें आप, ठीक है। पिता का नाम इंग्लिश में लिखना है, माता का नाम इंग्लिश में, और डेट ऑफ बर्थ। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब आप किस कैटेगरी में हैं? जनरल है माने आप। जैसे कि कोई छात्र है, उसका नाम क्या है? अरविंद उसका नाम है, ठीक है। अरविंद नाम कर दिया। फादर का नाम कुछ भी मान के चलते अपन, ठीक है। फादर का नाम ए है, माता का नाम बी है, ठीक है। ये सिंपल बता रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ आप डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, ठीक है। इसको छोड़ दे रहे हैं अभी हम। अब जाति, जो भी जाति हो वो जाति को आपको है सिलेक्ट कर लेना है। आप लड़का हैं तो पुरुष, लड़की हैं तो महिला, ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप मोबाइल से नहीं भर सकते, दिक्कत आएगी। आप ऑनलाइन दुकान पर जाइए, वहाँ अच्छे से फॉर्म भरवा दें आप, लेकिन ये जानकारी आपके पास पहले से होनी चाहिए। इस फॉर्म को प्राप्त करना है बिल्कुल PDF फॉर्म में, तो आप देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, तो वहाँ से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। आर यू MP डोमिसाइल माने आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, तो हाँ करना है, ठीक है, हाँ ही करना है आपको। बर्थ स्टेट माने आपका जन्म कहाँ हुआ है, आपका जन्म कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है, तो मध्य प्रदेश यहाँ आपको सिलेक्ट कर लेना है। किस ज़िले में हुआ है? यदि ग्वालियर में हुआ है, भिंड में हुआ, उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। भिंड ज़िले में हुआ, और किस सिटी में हुआ है भिंड के, आप कोई भी सिटी हो सकती है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे लाहौर तहसील है, वो अपने हिसाब से आ रहेगा। आर यू फिजिकली हैंडीकैप्ड माने विकलांग है तो यस करना है, और विकलांग नहीं है तो नो करना है। यहाँ फ़ोन नंबर लिख देना है आपको। फ़ोन नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं, ठीक है। देखें, शैक्षणिक योग्यता के लिए क्या करना है। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? 8वीं में पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात। जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल का आपको नाम लिख देना है, उस स्कूल का आपको नाम लिख देना है। MS माध्यमिक स्कूल होगा आपका है, तो उसी हिसाब से लिख देना है। सिलेक्ट स्टेट, आप कहाँ पढ़ रहे हैं? ऐसी हो सकता है कई के जो हैं माता पिता बाहर रहते तो वहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आप पढ़ना चाहते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है, अपने हिसाब से। किस डिस्ट्रिक्ट में? बैतूल, भिंड, ग्वालियर, वो अपने हिसाब से। अब यहाँ अपीयरिंग ईयर, तो आपको यहाँ अपीयरिंग ईयर 2025 लिख देनी है। एग्ज़ाम नेम, आप दोनों स्कूलों के लिए देखो क्या होता है। यदि आपको सिर्फ एक्सीलेंस स्कूल में ही पढ़ना है तो इसको टिक करना है। अब कम नंबर आते हैं अपने हिसाब से, तो आपको ये दोनों कर देना है। इससे क्या होगा, अच्छे नंबर आते हैं तो आपको एक्सीलेंस में मिल जाएगा, उसके बाद मॉडल में मिल जाएगा, वो तो आपके हिसाब से है, तो आपको दोनों को टिक कर देना है। यदि आपको सिर्फ एक्सीलेंस में ही पढ़ना है तो एक्सीलेंस टिक करना है, मॉडल में नहीं जाना चाहते, या मॉडल में जाना चाहते हैं एक्सीलेंस में नहीं जाना चाहते तो मॉडल को टिक कर देना है, ठीक है। तो अपनी अपनी आपकी चॉइस है। अब यहाँ देखिए, उत्कृष्ट विद्यालय प्रवेश हेतु संस्था चयन आपको करना है। तो आप ऐसे ग्वालियर जिला के रहने वाले हैं, भिंड के रहने वाले, जब भिंड की मान के चलो, ग्वालियर मान के चलते हैं कि आप ग्वालियर के रहने वाले हैं, तो ग्वालियर पर टिक कर दिया। अब ग्वालियर में एक्सीलेंस स्कूल कहाँ है? बारादरी चौराहे के पास है, सबको पता है जो ग्वालियर के छात्र हैं। बारादरी चौराहा है मुरार में, वहाँ ये एक्सीलेंस स्कूल है।
अब यहाँ देखते हैं एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट। आप एग्ज़ाम कहाँ देना चाहते हैं। यदि भोपाल में रहते हैं तो भोपाल का चयन करेंगे, ग्वालियर के ही छात्र हैं तो सिंपल सी बात है ग्वालियर ही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। एग्ज़ाम सिटी ग्वालियर में ही होगा इसका एग्ज़ाम, और संभवतः इसी में होता है एक्सीलेंस में इसका एग्ज़ाम, ठीक है। पता, आपको पता भरना है, हाउस नंबर, टाउन विलेज ये आपको आधार कार्ड में मिल जाएगा, एरिया कॉलोनी जी आपको आधार कार्ड में, तहसील जी है आधार कार्ड में मिल जाएगा। स्टेट मध्य प्रदेश के हैं, डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर के हैं। पिन कोड सबको पता रहता है। मोबाइल नंबर की बात करें, मोबाइल नंबर आप ज़रूर देवें, ठीक है। ईमेल आईडी कैसे मिलेगी आपको, ईमेल आईडी तो जो आपका मोबाइल होता है उसमें प्ले स्टोर होता है, उसमें ईमेल आईडी रहती है। प्ले स्टोर जो भी टच का मोबाइल चला रहे हैं तो बिना ईमेल आईडी के मोबाइल चलता ही नहीं है, तो सभी मोबाइल में ईमेल आईडी मिल जाती है। यदि आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप अपने चाचा रिश्तेदार की ईमेल आईडी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फ़ोटो है आपकी 80 KB से कम होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि फ़ोटो के नीचे आपका नाम होना चाहिए और जिस दिन फ़ोटो खिंची है उस डेट होनी चाहिए, ठीक है। मोबाइल से आप फार्म अपलोड कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप जानते हो तब तो। फ़ोटो का साइज 5 KB से 80 KB के बीच होने चाहिए, ठीक है। 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की फ़ोटो अपलोड करना है। सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है और घोषणा पत्र पर आपको टिक करना है। फिर आपको क्या करना है, जो कैप्चा दिया हुआ है इसको यहाँ पे फिल कर देना है, कैप्चा भर देना है आपको। कैप्चा भरने के बाद क्या करना है, सबमिट पर क्लिक करना है, बस भर गया आपका फार्म। सिंपल सा फॉर्म है आपका। इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है मेरे बच्चों, व्हाट्सएप की लिंक मिल जाएगी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में, या आप कमेंट कर देंगे तो वहाँ से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं और अपनी जानकारी इसमें एक कागज़ में भर सकते हैं। या आप दुकान पर जाएंगे तो आपका जो फॉर्म है बड़ी ही आसानी से, बहुत अच्छे से आपका ये फॉर्म भर जाएगा। तो इस तरीके से आप ये फॉर्म भर दीजिए और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।